चलिए अगला क्वेश्चन ये देखें क्या कह रहा है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो ई नॉट दे दिया है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिएक्शन, पहला पार्ट। और ऑप्शनल क्वेश्चन है, दोनों 2013 के, मतलब सेम तरह का क्वेश्चन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डायनेल सेल इज 1.1 वोल्ट। एक ही क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके दिए मेरे को। तो भाई आप जानते हो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो सोल्यूशन में क्या लिखोगे, फॉर अ गिवन सेल रिएक्शन एज वी नो, क्या जानते हैं हम कि डेल्टा जी नॉट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के। ठीक है, तो बताओ एन की वैल्यू। अब आपको देखना आना चाहिए इस रिएक्शन के लिए। देखो जिंक 0 से +2 में जा रहा है और कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एनोड की रिएक्शन, बताओ एनोड की रिएक्शन क्या बनेगी, Zn सॉलिड चेंजेस टू Zn2 प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड कैथोड की रिएक्शन क्या लिखोगे, Cu2 प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड। ऐड करो, बताओ नेट रिएक्शन क्या बनेगी, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस aqueous गिव्स व्हाट, Zn2 प्लस aqueous प्लस Cu सॉलिड होगा। तो आप यहां पे लिखोगे इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू है 2। चलिए मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको, बट सोल्यूशन दिख रहा है। n के लिए कितनी होगी 2, बस रख दो वैल्यूज। तो देखो n की वैल्यू 2 आ गई है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको हटा देना। n की वैल्यू है 2, f की वैल्यू है 96500 कूलम्स, इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 1.1। ये आपको जूल के अंदर वैल्यू मिल जाएगी, कैलकुलेट कर लो। जो कूलम पर मोल है तो ये वैल्यू आपको जूल पर मोल मिल जाएगी। और शायद आपको, वैसे तो किलो जूल में बदलना बड़ी वैल्यू है, तो अपने आप ही आप अपना आंसर ना डिवाइड बाय 1000 कर देना, और डिवाइड बाय 1000 करने से क्या होगा, ये किलो जूल पर मोल में आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक्सप्रेशन, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या फिर डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, कर सकते हैं। चलिए देखें अगला क्वेश्चन, ये देखें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। A zinc rod is dipped in 0.1 molar solution of ZnSO4. The salt is 95% dissociated at this dilution. Calculate the electrode potential. अभी आपके पास ना एक पूरा सेल नहीं है, सिर्फ एक सिंगल हाफ सेल रिएक्शन। क्या है, सिंगल। नॉन इक्वेशन जो है वो फुल सेल पे भी लगा सकते हो, हाफ सेल मतलब सिर्फ एनोड वाली रिएक्शन पे भी लगा सकते हो, सिर्फ कैथोड वाली पर भी। ये कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक चीज आप मुझे बताओ, क्या उसने आपको बताया कि कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? हाँ, पहचान गए ना आप, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप लिखोगे कि फॉर रिडक्शन ऑफ जिंक, फॉर रिडक्शन ऑफ जिंक, बताओ जिंक के रिडक्शन की रिएक्शन क्या होगी, Zn2 प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये गेन करके क्या बनाएगा। अगर आप कभी रिएक्शन लिख नहीं पाओ ना, समझना क्या हो रहा है, तो यहां फोकस करना, यहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है। तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn सॉलिड बना लेगा। अब देखो n की वैल्यू 2 दिख रही है आपको, है ना, ऐसे ऐसे सर्कल नहीं करना है, अपने को पता है, दिख रहा है अपने को, ठीक है। देखो ई नॉट के लिए दी है, तो आप इसके लिए लगाओ कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन। तो क्या लिखोगे, ई रिडक्शन पोटेंशियल, इसको लिख दो ई Zn2 प्लस चेंजेस टू Zn इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस चेंजेस टू Zn माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी, n ही लिख लो भी तो, और लॉग क्या बनेगा Q। यही था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Q। ई सेल की जगह अब आप ई रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर लो, ई नॉट सेल की जगह ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर लो, और वैल्यू सब आपको रखनी है। तो ध्यान से देखें, ये तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ई Zn2 प्लस चेंजेस टू Zn की वैल्यू आपको निकालनी है। ई नॉट जो वैल्यू है वो है माइनस 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2, और log Q। बताओ इस रिएक्शन की रिएक्शन क्वेश्चन Q लिखो, तो Q क्या बनेगा, सॉलिड है 1 अपॉन, इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते है ना, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, दिख रहा है आपको।
तो यहाँ आप लिखोगे 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+। तो आप इस पे फोकस करो। तो देखो दिया हुआ है साफ साफ, ये 0.1 मोलर था, कह रहा है 95% डिसोसिएटेड है, तो इसमें से 0.1 का 95% चला जाएगा। तो बताओ ये Zn2+ कितना बचेगा? देखो ये बन गया 0.095, 0.1 में से 0.095 गया तो ये बचेगा 0.005 मोलर। ये आपको समझ में आना चाहिए। आपके पास ये कह रहा है जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड। एक काम करो, आप यहां पे मत लिखो इसको, यहां से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं साइड में लिखता हूं, तो लैंग्वेज फॉर्म लिख लेते हैं। तो अभी तो आप यहां पे Zn2+ लिखकर छोड़ दो सिर्फ। अब आप आओगे आगे, कैसे? लैंग्वेज फॉर्म में, एज गिवन इन क्वेश्चन that the ZnSO4 is 95% dissociated। ठीक, तो आप लिखोगे कि भैया ZnSO4 था एक्वस, ये टूटकर क्या बनाता है Zn2+ एक्वस प्लस SO4 है ना। फोकस करो, आपको Zn2+ की कंसिडरेशन निकालनी है। तो ये कितना था? ये 0.1 था, 0.1 में से 0.1 का 95% चला गया। तो ध्यान से देखना, वो मैं भी गलत करता हूं वहां पे, अच्छा नहीं दिया, ये इतना गया, इससे ये बनेगा, तो ये कितना बनेगा? 0.095 बनेगा। 0.005 गलत था, ये कितना बनेगा? आई थिंक आपको ये दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ है 0.095। तो आप लिखोगे सो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ ion in the solution is 0.095। ये आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाई ये जो Zn2+ है सारा का सारा आ कहां से रहा है? ZnSO4 से। तो वो जो आपने ZnSO4 लिया उसका 95% टूट रहा है, 95% टूट कर ये बनाएगा। 0.1 में से 95% गया तो ये कितना बनेगा? 0.095। अब आप देखो यहां पर वैल्यू रखो, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना और लिख देना कि प्लेसिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो रखो, तो देखो E Zn2+ changes to Zn is equals to -0.76 minus 0.0591/2 log 1/0.095। अब बोलोगे सॉल्व कैसे करें? तो वो तो आपको करना पड़ेगा, 0.0591/2 log, देखो 1000 को ऊपर ले जाओ तो 1000/95। ठीक है, अब इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको लॉग वैल्यूज देगा, यहां लिखी नहीं है इसने, बट वो हमेशा देगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे यहां लिख रहा हूँ, हाँ हूँ कलर चेंज करके। ठीक है, ये बनेगा -0.76 माइनस 0.0591/2 इंटू, देखो log 1000 होता है 10⁻3, तो ये बन जाएगा 3 log 10 है ना। log a/b इज log a माइनस log b। log 95 को लिख दो log 9 है ना, 19 5 से 95 होता है, तो log 19 और log 5। log 19 log 20 होता तो log 2 प्लस log 10, log 10 होता है 1, log 2 होता है 0.3, तो 1.3। वैसे शायद जहां तो मुझे पता है, अच्छे से मालूम है, बोर्ड में लॉग टेबल होती है, तो वहां से भी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, आपको दी होती है, वरना आपको लॉग वैल्यूज क्वेश्चन में देगा। बट फिर भी अगर नहीं है तो मैं बता रहा हूं कैसे करना है। log 20 हो गया, log 2 प्लस log 10 1.3, तो ये 1.3 से छोटा आएगा थोड़ा सा, तो 1.2 मान लो। log 5 के लिए होती है 0.7। अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। खैर कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसके टूल्स आपको आते हैं, कैलकुलेशन तो आपको इतनी करनी ही पड़ेगी, टाइम सफिशिएंट होता है। मेन चीज है कंसेप्ट, वो आना बहुत 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 जरूरी है, समझ गया ना। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा खुद से ट्राई करना। ये है नर्स्ट इक्वेशन ऑन अ सिंगल हाफ सेल रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ट्राई करें इस क्वेश्चन को, मैंने आपको सिखाया हुआ है। चलिए तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। आपको यहां पर देखो अलग अलग मेटल्स के लिए एसआरपी वैल्यूज दी हुई है। देखो K + K, Cu2 + Cu, यानी सभी एसआरपी वैल्यूज हैं, और आपको अरेंज करना है इनको इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, अगर आप रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहे हो, दैट मीन्स ये खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा।
ठीक है। अब आप यहां पर देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन टेंडेंसी किसकी होगी, तो आप इसका आंसर लिखोगे सोल्यूशन, तो आप ऐसे लिखोगे कि द सब्सटेंस which will act as what, reducing agent, will itself be oxidized, है ना, will itself be oxidized. So the element having more positive value of SOP, या फिर उसका उल्टा, और मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP, सॉरी ये सिंबॉलिक फॉर्म लिखने की मुझे आदत है, आप लोग मत लिखना, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP will have highest reducing पावर। इसमें कुछ रटने का नहीं होता है, बस सिंपल सा दिमाग लगाने का होता है आपको कि अगर किसी का SRP ज्यादा पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो खुद रिड्यूस होना चाहता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर किसी का SRP बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो वो खुद रिड्यूस नहीं होना चाहता, उसका SOP पॉजिटिव होगा, वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और उस केस में वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो बताओ सबसे नेगेटिव वैल्यू किसके लिए है, ये रही -2.93। तो यहां पर पोटेशियम जो होगा, पोटेशियम, ठीक है, उसका आपको नेगेटिव वैल्यू वैसे देखिए सबसे नेगेटिव उसका है तो उसकी हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर होगी। बताओ फिर उसके बाद नंबर किसका आएगा, मैग्नीशियम का, अगली वैल्यू नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू उसकी है। उसके बाद आप और मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखो तो थर्ड है क्रोमियम की, फिर आपके पास आएगी वैल्यू Fe, फिर कौन आएगा, कॉपर, और लीस्ट रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, सिल्वर की। तो ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखो याद नहीं रख सकते, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कंसेप्चुअली सीखोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। देखो फिर से नर्स्ट इक्वेशन का एक और यूज, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड लॉग Kc, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो सेल रिएक्शन दी है। अब वैसे तो आप इस रिएक्शन को देखकर बता सकते हो कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने का है ना, 2 यूनिट का है। देखो 0 से +2, +2 से 0 लिख सकते हो। अच्छा E0 सेल दिया हुआ, E0 कैथोड दिया हुआ, तो आप क्या करोगे, पहले तो लिखोगे सेल रिएक्शन। तो देखो इस रिएक्शन के हिसाब से एनोड की जो सेल रिएक्शन है वो क्या होगी कि Zn सॉलिड चेंजेस टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रही होगी, जैसा कि आपको दिख रहा है कैथोड पर रिडक्शन होता है। देखो यहाँ रिडक्शन किसमें हो रहा है, Cd2 प्लस का Cd में रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड की रिएक्शन क्या हो गई, Cd2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनाएगा, Cd सॉल्ट। ठीक है, आपको दिख रहा है नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 का है। अच्छा इस रिएक्शन की अगर हम E0 सेल के लिए निकालें तो बताओ E0 सेल किसके इक्वल होता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। देखो कैथोड कौन बना रहा है, Cd, तो Cd की SRP वैल्यू यानी Cd2 प्लस चेंजेस टू Cd माइनस E0 ऑफ, यहां मिस्टेक मत करना, हाँ ये ऑक्सीडेशन हो रहा है पर हमें कौन से लिए यूज करनी होती है, बिल्कुल SRP, तो आप यहां लिखोगे Zn2 प्लस चेंजेस टू Zn। तो रखो वैल्यूज, देखो Cd2 प्लस Cd दिया हुआ है 0.403 माइनस ऑफ माइनस 0.763, तो यहां से आपको इसका E0 सेल मिल गया। ठीक है, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 3 and 3 6 6 7 4 1.166 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब एक तो आपको डेल्टा जी नॉट निकालना, जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट यूजिंग डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो देखो n की वैल्यू कितनी है 2, f की वैल्यू 96500 इंटू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल के लिए 1.166 वोल्ट। इसे कैलकुलेट कर लो और डिवाइड बाय 1000 और कर दो, तो ये वैल्यू आपको किलो जूल पर मोल में मिल जाएगी, एक पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ लॉग Kc। तो हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन
आप देखो मैंने सिखाया था ई सेल के लिए 0 हो जाएगी, तो ई नॉट सेल जो है वो 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 2 log Kc के इक्वल होगा। और देखो ई नॉट सेल के लिए ये रही 1.166, तो यहां से आपको log Kc की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 1.166 है ना, डिवाइडेड बाय 0.0591। इसको सॉल्व करके हम ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑल इंडिया 2019 का क्वेश्चन है, सिंपल नॉस्ट इक्वेशन का यूज है, और यही यूज आपको दोबारा से मिल सकता है क्वेश्चंस के अंदर। तो कुछ नहीं है, रिएक्शन देखो, ई नॉट सेल निकालो, क्यू लिखो और नॉस्ट इक्वेशन लगाओ। तो यहाँ देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज में आ गया है। बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन। ये देखो 2018 का है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, Cu सॉलिड 2Ag प्लस 2Ag Cu। अब देखो दिख रहा है साफ साफ, कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, मतलब कॉपर का बन रहा है एनोड, और सिल्वर का हो रहा है कैथोड, रिडक्शन हो रहा है। कह रहा है डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द गिवन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब आपको सेल रिएक्शन को देखकर सेल बनाना होता है, तो बड़ा आसान है, जना बताया था। लेफ्ट साइड में आप क्या लिखोगे, एनोड। तो एनोड क्या है, कॉपर का ऑक्सीडेशन, तो रिएक्शन बनेगी Cu सॉलिड चेंजेस टू Cu2 प्लस एक्वस। ठीक है, ये बीच में जो डबल बार होती है वो सॉल्ट ब्रिज को दिखाती है। किसको दिखाती है, सॉल्ट ब्रिज। सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। राइट साइड में आप लिखोगे कैथोड, तो कैथोड है सिल्वर का, तो सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है Ag प्लस एक्वस चेंजेस टू Ag सॉलिड। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। ये वो सेल है जिसमें रिएक्शन हो रही है। गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो हमने गैल्वेनिक सेल अभी पढ़ा नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन एनोड पर जनरेट होते हैं, तो एनोड से कैथोड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो जो करंट का ट्रांसफर है वो कैथोड टू एनोड होगा। तो आप याद रख सकते हो, बाय चांस आपसे पूछ ले तो गैल्वेनिक सेल में एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और करंट फ्लो की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की जस्ट उल्टी होती है, तो कैथोड से एनोड की तरफ क्या होता है, करंट फ्लो होता है। राइट द हाफ सेल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड। तो थर्ड पार्ट बड़ा ही सिंपल है। अगर आप एनोड की बात करो तो मैंने आपको सिखाया एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, Cu सॉलिड किस में बदल रहा है, Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड, कैथोड जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिडक्शन होता है, यहां पर क्या होगा, Ag प्लस एक्वस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके एनोड और कैथोड की रिएक्शंस होंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। अब आपको सेल का ईएमएफ निकालना है। देखो बहुत सारा काम उसने करके दे दिया है, आपको नेट सेल रिएक्शन लिख के दे दी है, एक आपको यहाँ पर नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखना है। तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, देखो क्रोमियम यहाँ पर 0 में है, यहाँ +3 में है, बताओ 0 से +3 कितने का चेंज, 3। आयरन यहाँ +2 में है और 0 में आ गया, +2 से 0 कितने का चेंज, 2। एक का चेंज 3, दूसरे का चेंज 2। इन दोनों का एलसीएम ले लो, हमेशा ही करना होता है, दोनों का चेंज निकालो और उसका एलसीएम ले लो। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, हाँ 6। इस रिएक्शन के लिए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 6 है। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें पता है हम एनोड और कैथोड की रिएक्शन तो लिख ही सकते हैं। तो आप देखो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो रिएक्शन में साफ साफ दिख रहा है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू Cr3+, और उस प्रोसेस में ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फिर आप कैथोड की रिएक्शन देखोगे कि भैया कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। तो कैथोड पर जो Fe2+ एक्वस है वो Fe में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Fe सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आप दोनों को ऐड करोगे, बताओ नेट सेल रिएक्शन लिखोगे, है ना। तो मैंने आपको सिखाया था, यहां पर 3 है, यहां 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो देखो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने का हो गया, 6 का हो गया। 3 2 6, 3 2 6, 6 और 6 कैंसिल। ये होता है नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो आपको रिएक्शन दी हुई एग्जैक्टली वही रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। डायरेक्ट भी आप लिखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके मार्क्स काटेगा n=6 डायरेक्ट दिखाने के लिए, उसने रिएक्शन खुद ही दे दी बैलेंस करके। अब आपको ई नॉट वैल्यूज दी हुई हैं, तो जैसे मैंने आपको सिखाया, पहले तो आप निकालो ई नॉट सेल। तो बताओ ई नॉट सेल बनेगा ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड किसका है, Fe का, तो Fe2+ चेंजेस टू Fe, एक वैल्यू आपको ही चाहिए। अगर आप ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा, दिख रहा है Fe2+ चेंजेस टू Fe। और ई नॉट एनोड,
कैथोड माइनस एनोड, एनोड का भी ये तो ऑक्सीडेशन, आपको रिडक्शन देखना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, Cr3 प्लस चेंजेस टू Cr। तो देखो Cr3 प्लस चेंजेस टू Cr दिया है, Fe2 प्लस चेंजेस टू Fe दिया है, तो ये वैल्यू तो दी हुई है -0.44, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस, ये वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 0.74, तो आप देखो आपको वैल्यू मिल जाएगी प्लस 0.3 वोल्ट। ये आ गया E0 सेल आ गया। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए अगर हम देखें क्यू लिखे, रिएक्शन क्वेश्चन क्यू, तो रिएक्शन क्वेश्चन क्यू फॉर द सेल रिएक्शन, बताओ क्यू इक्वल टू क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cr3 प्लस की पावर 2, क्योंकि Fe सॉलिड है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस की पावर 3, क्योंकि क्रोमियम वहां पर भी सॉलिड है। तो यह वैल्यूज रखो, तो देखो Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ Cr3 प्लस ये दी हुई है 0.01 टू द पावर 2 अपॉन Fe2 प्लस कितना है 0.1 टू द पावर 3। देखो 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -3, ये 10 टू पावर -1 बचेगा, जिसे आप चाहो तो 1/10 लिख सकते हो, ठीक है। बस सब कुछ आ गया, आप लगाओ नॉन इक्वेशन, तो बताओ ई सेल इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, है ना, ऑर्डर में तो आप अरेंज कर लोगे, मैं तो आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं। ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल, E0 सेल के लिए हो गई 0.3 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 6 आ गई, लॉग Q, तो बताओ लॉग Q की वैल्यू कितनी है 1/10, इसे आप माइनस लॉग 10 लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू बन गई 0.3 प्लस 0.0591 अपॉन 6 इंटू लॉग 10 होता है 1। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। दिल्ली 2006 का आपका एक क्वेश्चन है, अगेन प्रॉपर नेस्ट इक्वेशन का यूज है जो मैंने आपको करना सिखाया है ना। चलिए देखें एक और क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। दिल्ली 2015 का क्वेश्चन, सारी कहानी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वैसे ही करना है। अब देखो ना सेल बना के दिया है, तो मैंने आपको क्या बताया, सेल में जो हमेशा लेफ्ट में लिखा होता है वो होता है एनोड, जो राइट में लिखा है कैथोड। तो आप सबसे पहले तो सेल रिएक्शन लिखो, तो देखो एनोड की रिएक्शन, तो बताओ एनोड की रिएक्शन दिख रही है आपको, क्या बनेगा एनोड पे, जो आपका Fe सॉलिड है ये किस में कन्वर्ट होगा, Fe2 प्लस एक्वस, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा कैथोड, तो अगर आप कैथोड पे फोकस करें तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो देखो ये H प्लस है, H प्लस एक्वस, ये चेंज हो रहा है H2 गैस में। तब आपके ऊपर आप कैसे बैलेंस करना चाहते हो, ध्यान से देखना, यहां आप गलती कर सकते हो अदरवाइज, ठीक है। H प्लस एक्वस में हाइड्रोजन +1 स्टेट में है और H2 में चला गया 0 में, तो +1 से 0 जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स, आप चाहो तो इसे हाफ H2 गैस लिख सकते हो, एक तरीका तो ये है, या आप चाहो तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में यहां से ये हाफ हट जाएगा और ये H2 गैस बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगी नेट सेल रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब आपको इस तरह से सेल बना के दिया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मैंने क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं, आप चीजें भी सीख रहे हो। तो सेल दिया है, सेल में जो लेफ्ट में लिखी हुई है वो एनोड वाली रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन वाली, राइट में जो लिखी है वो कैथोड वाली रिएक्शन है, यानी रिडक्शन वाली। तो दोनों का आप लिखो तो देखो नेट रिएक्शन बन गई Fe सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस gives you what, Fe2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। अब देखो ऐसी रिएक्शन का रिएक्शन क्वेश्चन क्यों लिखने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसी रिएक्शन के लिए हम क्यों लिखते हैं, क्यों, तो देखो यहाँ एक्वस भी है, गैस भी है, सॉलिड भी है, तो सॉलिड को तो काउंट ही नहीं करना। जो एक्वस है उसकी यूज करनी है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस, और जो गैस है उसका यूज करना है प्रेशर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होल स्क्वायर। तो जब आप इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वेश्चन क्यों लिखोगे तो आपको ध्यान रखना है एक्वस स्पीसीज की कंसंट्रेशन और गैसियस स्पीसीज का आपको प्रेशर यूज करना है। तो रखो वैल्यूज, देखो कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस कितनी है 0.001, तो मैं से 10 टू द पावर -3 लिख लेता हूं सहूलियत के लिए। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन देखो 1 बार दिया हुआ है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है 0.01, यानी मैं इसे 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखो ये 10 आ जाएगा, आ गया Q10। बस
अब आपको ईएमएफ निकालना है। अच्छा, एक और चीज रह गई है, वो भी कैलकुलेट कर लो। ई नॉट सेल, बताओ ई नॉट सेल किसके इक्वल होगा? तो ई नॉट ऑफ कैथोड, तो कैथोड है हाइड्रोजन का, यानी H प्लस चेंजेस टू H2 रिडक्शन, माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसमें Fe2 प्लस चेंजेस टू। देखो इसको देखकर आपको बार बार लगेगा कि आप यहाँ Fe चेंजेस टू Fe2 प्लस लिखो, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ ये पहचानने के लिए कि ये एनोड है। यूज तो हम क्या करेंगे? SRP वैल्यू ही करेंगे। तो देखो ये वैल्यू 0 माइनस Fe2 प्लस चेंजेस टू Fe के लिए दिए -0.44। तो इस सेल का जो ई नॉट सेल है वो 0.44 वोल्ट आ गया। बस ये आ गया। अब लगाओ नॉन्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। बताओ एन की वैल्यू कितनी हो गई? देखो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, 2 लॉग क्यू की वैल्यू है 10। इसे सॉल्व कर लो, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो डेटा आपने ठीक से कलेक्ट कर लिया तो फिर नॉन्स्ट इक्वेशन लगाना और सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनके ऊपर आप जरूर ध्यान दें। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, 2015 फॉरेन का क्वेश्चन है। चलो ट्राई करते हैं। देखो ये फिर से एनोड, तो आप एनोड की रिएक्शन लिखो। तो ऐसे ना आप सीखो कि कैसे आराम से आप रिएक्शन लिख लेते हो, और याद हो जाएंगे आपको कि जैसे अब H प्लस वाली रिएक्शन है, पिछले केस में लिखी तो आपको याद ही हो जाएगी लिखते लिखते। तो देखो यहां पर आपके पास है Zn सॉलिड, Zn सॉलिड से क्या बनेगा? Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। और कैथोड, कैथोड से अगर आप बात करो तो वही रिएक्शन है, तो भाई 2H प्लस एक्वस, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी रिएक्शन चेंज हो गई है और ये बना लेगा H2 गैस। जो राइट में लिखा है वो कैथोड, लेफ्ट में एनोड। देखो डेटा भी सेम ऑलमोस्ट। पहले तो इसका ई नॉट सेल निकाल लो। बताओ ई नॉट सेल किसके बनेगा? ई नॉट ऑफ कैथोड, तो कैथोड हाइड्रोजन का है। एक बार रिप्रेजेंट जरूर करना, ई नॉट H प्लस चेंजेस टू H2। बिना रिप्रेजेंट करे मत लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ हर बार। मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं आपको सिर्फ ये नहीं सिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे होता है, मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि आपको बोर्ड में लिखकर कैसे आना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो देखो ये 0 माइनस ऑफ -0.76, तो 0 माइनस -0.76, ये आ गया 0.76 वोल्ट। आ गया ना? इनवर्ट सेल आ गया, एन के लिए दिख रही है। अच्छा ऐड करो तो नेट सेल रिएक्शन भी लिख लो, क्योंकि उसके बिना तो हम नॉन्स्ट इक्वेशन लगा ही नहीं पाएंगे। तो बताओ नेट सेल रिएक्शन, हाँ वेरी गुड, क्या बन गया? Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस गिव्स व्हाट? Zn2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। ठीक है ना? अब आप लगाओ इस पे रिएक्शन क्वेश्चन Q। Q क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होल स्क्वायर बनेगा। तो रखो वैल्यूज, बताओ कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस कितनी है? 10 टू द पावर -3 इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, देखो फिर से 1 बार दिया हुआ है, अपॉन H प्लस, देखो सेम डेटा है, 10 टू पावर -2 होल स्क्वायर। तो Q की वैल्यू 10 आ गई। रखें भाई वैल्यूज। E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N की वैल्यू कितनी है? देखो 2 है और log 10। सेम क्वेश्चन है, बस पॉइंट पिछले वाले में 0.44 था, इस बार 0.76 है, बाकी कहानी सेम है। दोनों, ये दिल्ली 2015 में आया था, वो फॉरेन 2015 में आ गया। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे कर दिया गया। कर सकते हो ना? बस यही है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिर से सेम क्वेश्चन है 2013। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा ना, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये सब आपको ट्राई करना है। देखो इसने वैल्यू भी दी हुई है आपको, सेम क्वेश्चन है ना? मैं रिएक्शन लिख देता हूँ बस आपके लिए। तो एनोड पर आप रिएक्शन क्या लिखोगे? एनोड की रिएक्शन बनेगी Ag सॉलिड चेंजेस टू Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। और कैथोड, मैं इनके आंसर्स आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप खुद ट्राई करें। आपके पास बुक होगी जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, उनको ट्राई करें, आंसर्स लाएं। तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कैथोड पर क्या होगा? Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये Cu सॉलिड बनेगा। आपको दिख रहा है यहाँ 2 यहाँ 1, तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो नेट रिएक्शन क्या बनेगी? 2Ag सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स व्हाट? 2Ag प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। दिख रहा है आपको? चलिए देखें ये क्वेश्चन। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फॉरेन 2012 का क्वेश्चन है। स्ट्रिप ऑफ,
ठीक है, स्ट्रिप ऑफ निकल मेटल्स प्लेस्ड इन अ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 होल ट्वाइस। तो ये क्या सेल बना रहा है, सेल कैसे बना रहा है, एक तो निकल के स्ट्रिप ली है और उसको इसने डाल दिया है एक सॉल्यूशन में जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, NiNO3 होल ट्वाइस। तो आपको दिख रहा है निकल यहाँ +2 स्टेट में है और यहाँ पर आपने निकल की एक स्ट्रिप लगा दी, ठीक है। इसी तरह अच्छा ध्यान रखना 1 मोलर कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर। फिर कह रहा है ऐसा ही एक और उसने AgNO3 का सोल्यूशन लिया है, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ AgNO3, तो यहां पर AgNO3 भर दिया है और इसका सोल्यूशन भी 1 मोलर है, ठीक है। यहां सिल्वर की स्ट्रिप लगा दी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा आगे कह रहा है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज क्रिएटेड व्हेन द टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। तो मैंने आपको डेनियल सेल का एग्जांपल दिया था, आप इन्हें कनेक्ट करोगे तो यहां से क्या होगा, एक सेल बन जाएगा, ठीक है। कह रहा है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन अकरिंग इन द सेल एंड कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। और फिर बोल रहा है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल E at 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेल इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ दिस इज 0.1 और दिस इज 1। तो दो क्वेश्चन बना दिए हैं, ध्यान से देखना। पहले तो मुझे डिसाइड करना है मैं इसे एनोड किसे बनाऊं और कैथोड किसे बनाऊं, तभी तो सेल बनेगा मेरा। तो उसके लिए आपको यूज करनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। क्या करोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है। अब मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूं, जगह है मेरे पास, हाँ आगे मैंने जगह बनाई हुई है। तो आप ध्यान से देखो, ये है निकल का SRP और ये है सिल्वर का SRP। आपको साफ साफ दिख रहा है सिल्वर का SRP ज्यादा पॉजिटिव है। तो आप देखो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करोगे, आप यहां पे लिखोगे सिंस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आप इसे पूरा पूरा लिखना प्लीज, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, Ag लिख लो या सिंपल शब्दों में लिखो सिल्वर, सिल्वर इज मोर पॉजिटिव, so it will make anode, ठीक है, सॉरी कैथोड एनोड नहीं कैथोड, SRP ज्यादा पॉजिटिव ना, तो इट विल मेक कैथोड इन द सेल। समझ आ रही बात। अब आप रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन क्या होगी, देखो एनोड, एनोड बनेगा निकल का, तो निकल का होगा ऑक्सीडेशन, तो जो Na सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होगा, इनटू Na2 प्लस एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। बोला समझ में आ रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में NiNO3 होल ट्वाइस से निकल +2 में है। कैथोड बताओ, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, तो कैथोड पर रिएक्शन होगी जो सिल्वर है Ag प्लस एक्वस वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो कन्वर्ट होगा Ag सॉलिड में। तो आप देखो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गया रिएक्शन के लिए 2 का। और बताओ नेट सेल रिएक्शन क्या हो गई, तो जो नेट सेल रिएक्शन है बताओ वो क्या बनेगी, हाँ बिल्कुल सही, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा Na सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस एक्वस गिव्स व्हाट, Na2 प्लस एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन के लिए अगर आप Q लिखोगे, रिएक्शन क्वेश्चन Q है ना, ऐसे लिखना साफ साफ कि भैया अब मैं अगर रिएक्शन क्वेश्चन लिखूं इस रिएक्शन के लिए तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखो बनेगी कंसंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस, देखो ये सॉलिड है भूल जाओ, अपॉन ये सॉलिड है, ये कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर आप इसके लिए E0 सेल निकालो, E0 सेल, तो बताओ E0 सेल बनेगा E0 ऑफ कैथोड, तो कैथोड है सिल्वर का तो SRP वैल्यू, माइनस एनोड है निकल का तो निकल की भी SRP वैल्यू। बस यही चीज पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है और अब तो आप कर चुके होंगे। तो वैल्यूज देखे, सिल्वर का SRP 0.8 है, निकल का -0.25 है, तो बन गया 0.8 माइनस माइनस ऑफ 0.25, ओवरऑल बन गई 1.05 वोल्ट। अब आप लिखोगे फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन, तो बताओ नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन NKL2 log Q। बताओ Q किसके इक्वल बन गया, कंसंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होल स्क्वायर। तो पहले लिख लो क्योंकि बाकी जो दोनों पार्ट है उनमें सिर्फ आपको वैल्यूज चेंज करनी है। अब आप आ जाओ पार्ट 1 पे, फर्स्ट पार्ट as given concentration of Ag प्लस वो भी 1 मोलर है क्योंकि ये AgNO3 से आएगा। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो चाहो तो, थोड़ा और अगर आप अच्छे डिटेल एक्सप्लेन करना चाहो तो AgNO3
ये टूट कर क्या बनाएगा Ag प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस। इसके 1 मोलर से ये भी 1 मोलर और ये भी 1 मोलर। सो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस विल बी इक्वल टू 1 मोलर। सिमिलरली NiNO3 होल ट्वाइस, ये भी 1 मोलर है। बताओ ये टूट कर क्या बनाएगा Ni2 प्लस एक्वस लिख देना भाई सबके साथ में, और 2NO3 माइनस एक्वस। तो देखो NO3 में से एक्वस का तो रोल ही नहीं है, 1 मोलर से ये बनेगा 1 मोलर, ये बनेगा 2 मोलर। तो यहां से भी आप लिख सकते हो कि भैया कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस जो होगी वो 1 मोलर होगी। सही है, आ गए दोनों, यहां रख दो वैल्यूज। सो E cell is equals to 1.05 minus 0.0591 upon 2 log, देखो 1 upon 1 स्क्वायर, log 1 0 हो गया तो आंसर आ गया 1.05 वोल्ट। पहले पार्ट का आंसर। और दूसरे पार्ट का आंसर तो आप निकाल ही सकते हैं। सेकेंड पार्ट, गिवन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जो है कितना है, देखो 1 मोलर है और Ni3 0.1, तो वो है 1 मोलर। ऐसे लिख के दिखा देना वापस से पूरा पूरा, ठीक है। और Ni2 प्लस की कंसंट्रेशन बार कितनी है 0.1, तो देखो E सेल इज इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, क्या बना कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस 0.1 अपॉन Ag प्लस 1 स्क्वायर। तो log 1/10, log 1/10 इज माइनस log 10, log 10 इज 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ गई 1.05 प्लस 0.0591 अपॉन 2। तो ये 1.08 वोल्ट के पास अप्रोक्सीमेटली आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैंने किए आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया, इस तरह से आप अच्छे से लिख कर आओ, आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। पहली चीज कंसेप्ट आना चाहिए और दूसरी चीज लिखना आना चाहिए, अगर आपको सीबीएसई में अच्छा स्कोर करना है तो बस यही तरीका है, यही ज्ञान है, यही ट्रिक है, यही मेथड है जिसको आपको फॉलो करना है। और अब ये और क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर ट्राई करने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, मीडियम का भी लोचा है। देखो दिल्ली 2012 का क्वेश्चन है, तो कोई नई बात नहीं है, जैसा आप करता रहे वो करते जाओ, आंसर अपने आप चल के आएगा। देखो जिंक यहां 0 से देखो जिंक +2 पहुंचा, तो जिंक बना रहा है एनोड, ठीक है। आपको E0 निकालना है और डेल्टा G0, दो ही चीजें निकालनी है सिर्फ, ठीक है। तो एनोड बन रहा है जिंक का, तो एनोड पर क्या हो रहा है, Zn सॉलिड जो है वो चेंज हो रहा है इनटू Zn2 प्लस एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। अब आप बोलोगे कैथोड, तो कैथोड पर आपके पास Ag2O सॉलिड बना है, तो यहां आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि वाटर मीडियम है, OH माइनस मीडियम को डिनोट कर रहा है, तो ये मीडियम्स हैं, इनका रोल रहेगा पर बैलेंसिंग में आता है सिर्फ, ठीक है। तो ये जो आपका Ag2O सॉलिड है, यहां देखो सिल्वर +1 में है, एक सिल्वर +1 में था, 2 सिल्वर है तो 2 यूनिट का चार्ज चाहिए होगा। ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, देखो सिल्वर में, तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2Ag सॉलिड में। अब क्या है, बाकी सब चीजें बैलेंस करने के लिए है, तो आप खुद से ऐड कर लो। देखो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, ठीक है। तो आपने देखा कि 2Ag सॉलिड बन गया। अब देखो सिल्वर तो बैलेंस्ड है, तो जो ऑक्सीजन है इसको बैलेंस करते हैं हम OH माइनस से, ठीक है। तो आप देखो ऐड करो तो यहां पर आपके पास आ रहा है 2OH माइनस। एक्चुअली ये चार्ज बैलेंस होता है पहले, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O ऐड करते हैं। तो बस इन दोनों का ये रोल है, ये सिर्फ बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। अब आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन N की वैल्यू 2 आ गई इस रिएक्शन के लिए। E0 सेल की अगर मैं बात करूं तो E0 सेल क्या होगा, वो होगा E0 ऑफ कैथोड। तो देखो कैथोड बन रहा है सिल्वर का, Ag प्लस चेंजेस टू। जब आप बोल रहे होंगे सर ये तो Ag2O है, Ag प्लस थोड़े ना है, मैंने कहा Ag2 तो कंपाउंड है, रिड्यूस तो Ag प्लस ही हो रहा है, तो काउंट Ag2O डीकंपोज हो जाता है आराम से, Ag प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीकंपोजिशन तो Ag प्लस करो तो आपको Ag प्लस ही लेना है, माइनस E0 क्या बनेगा Zn2 प्लस चेंजेस टू Zn, ये एनोड बना रहा है। तो देखो कैथोड की वैल्यू है 0.8 माइनस एनोड के लिए -0.76, इसका जो वोल्टेज आ गया वो आ गया 1.6 वोल्ट। एक पार्ट तो गया ये रहा, डिटरमाइन E0। और दूसरा आपको निकालना है डेल्टा G0। बताओ डेल्टा G0 के लिए क्या होती है, -n इंटू F इंटू E0 डिवाइड बाय 1000 कर दो,
तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किलो जूल पर। तो ये आपका नर्स्ट इक्वेशन है और नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने और भी कलेक्शन ले रखा है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए डाल रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, 2012, 2011, 2010, लगातार 3 साल आया है, सेम क्वेश्चन है। ये रहा आपका एनोड, ये रहा कैथोड, रिएक्शन लिखनी है, वैल्यूज लिखनी है और आपको नर्स्ट इक्वेशन लगाना है। सारे क्वेश्चंस में आपको यही करना है। ये देखो, निकल एनोड, सिल्वर कैथोड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, सारे क्वेश्चन कर लिए, सब रिपीट होंगे, कुछ भी नया नहीं है। ये देखें, ये रिएक्शन मैं आपको सिखाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं जरूर करूंगा आपके लिए, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट पोटेंशियल फॉर हाफ सेल। अब ये एक हाफ सेल रिएक्शन से लिख के दे दी है। यहाँ जो जो एक्वस लिखा हुआ है सबका इंपॉर्टेंट रोल है। लिक्विड जो होता है सॉल्वेंट होता है, तो उसे हम एक्टिव मास में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। आपको इसका पोटेंशियल निकालना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल इस पे नर्स्ट इक्वेशन लगाओ। तो देखो इस पे नर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन, देखो एन के लिए दे दी हुई 6 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ Cr3+ होल स्क्वायर अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Cr2O7 माइनस। ध्यान रखना यहां पर इसकी कंसेंट्रेशन होना लेना बहुत जरूरी, इसकी पावर आएगी 14। हाँ, अब देखो वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं, 0.1 मोलर दिया हुआ K2Cr27, तो बाकी सब ठीक है। देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ ये रहा 1.38। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है इसने, मैंने आपसे बोला ना कुछ नहीं बोला है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम SRP मान के चलेंगे, माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग, बताओ Cr3+ कितना है, वो है 0.2, तो 0.2 टू द पावर 2, ये है 0.1 इंटू H+ कितना है 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -4 और उसकी पावर भी 14, तो 14 4 जा 57 ऊपर आएगा तो 10 टू पावर +57, तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन का पार्ट हम कर सकते हैं, मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं लॉग। देखो ये बनेगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 57 ऊपर आ गया तो 10 टू द पावर 55। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लें तो आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे नर्स्ट इक्वेशन पे। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, सॉल्व करें। यहाँ देखिए डेल्टा G0 दिया है और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालना है, तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको सिखाया ना, डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, वो होता है -NFE0 सेल, ठीक है। वैसे E0 सेल निकालने के तरीके उसने यहां से भी दे दिया है, और एक बार आपको E0 सेल मिल गया तो मैंने आपको सिखाया था किसके लिए होगा, 0.0591 अपॉन N के लिए 2 है इस रिएक्शन के लिए, लॉग क्या बन जाएगा Kc, ऑल इंडिया 2011। तो ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया है, बाकी आपको यहाँ पे क्या करनी है कैलकुलेशन। तो बस आज का लेक्चर जो आपने पढ़ा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आता ही आता है और बड़े ही आराम से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ सकते हैं, बात है सिर्फ प्रैक्टिस करें। तो यहाँ ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, आपके पास PDF अटैच हो जाएगी, इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। आपके पास जो भी रिफ्रेशर बुक है उससे प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आए हुए नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस को ट्राई कर लें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और फिर हम करते हैं यहाँ से आगे कंटिन्यू। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।